दिल्ली ब्लास्ट के बाद आज भी ऐसे परिवार हैं जो या तो अपनों को ढूंढते नजर आ रहे हैं या जख्मी हुए लोगों के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। ऐसे ही एक परिवार शादरा का है जिनका नाम अंकुश शर्मा, जिनके बारे में हमने डिटेल में आपको तमाम चीजें बताई भी कि किस तरीके से वो परेशान हैं। और 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट में कई लोगों ने अपनों को खो दिया। कुछ लोग आज भी अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ शदीद तौर पर जख्मी हैं जिनका इलाज दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में चल रहा है। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें एक घर के मेंबर की मौत होने की वजह से पूरा परिवार बिखर गया। ऐसा एक परिवार मोहसिन का है जो चांदनी चौक में ई रिक्शा चलाते थे और अपने परिवार की देखभाल करते थे। अब परिवार वालों का कहना है कि मरहूम के मासूम बच्चों और उनकी बीवी का ख्याल कौन रखेगा। हालांकि सरकार ने मरहूम के महरम के तौर पर 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन क्या 10 लाख रुपए पूरी जिंदगी के लिए काफी होंगे? 10 नवंबर को दिल्ली धमाकों में 13 जिंदगियां या मैं कहूं 13 घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। हर उन 13 जिंदगी में कोई एक अपने घर का इकलौता कमाने वाला था। किसी की वजह से पूरा परिवार पलता था, किसी की वजह से पूरे घर की खुशियां महदूद रहती थी। लेकिन आज हर उस घर में मातम है जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्राय दिल्ली के सुईवालान में, कटरा इलाका है, और यहाँ पर मोहसिन, जिसकी दिल्ली धमाकों में डेथ हुई। धमाके की इंटेंसिटी आप समझिए कि जब धमाका हुआ तो मोहसिन का एक हाथ उखड़ के दूर जा गिरा। हालांकि बाद में वो हाथ बरामद किया गया और पुलिस ने पोस्टमार्टम के तौर पर जब हॉस्पिटल पहुँचे तब लेके गए। मैं इस वक्त मोहसिन के घर पर मौजूद हूँ। ये छोटे से घर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घर की माली हालत कैसी होगी। मोहसिन के 2 बच्चे हैं, बीवी अब है। ये जो पूरा है, और वो भी मकान किराए पर है, ये अपना भी मकान नहीं है। अब इस छोटे से मकान को देखकर, जो किराए पर देख के, आप इसकी माली हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अब कई लोग आए ज़रूर हैं, लेकिन क्या कुछ चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। मोहसिन इकलौता अपने बीवी बच्चों का पेट पालने वाला शख्स था, लेकिन आज उसके घर की वाइफ इद्दत में, मुस्लिम्स में जब किसी का शौहर की डेथ होती है तब वो 4 महीने की इद्दत में, यानी अब वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। नदीम, आप लोगों को कब और कैसे पता चला कि इस हादसे में आपके भाई गुजर गए? जी सर, मैं तो मेरठ था, तो हमारी घरवाली ने मेरे को फ़ोन करा। इन्होंने मेरे को फ़ोन करा, उन्होंने ऐसा ऐसा मोहसिन भाई का फ़ोन उठ नहीं पा रहा है। एक बार बात हुई किसी ऑफिसर से कि ये चांदनी उसमें लाल किले की चौकी में तो आपका मोबाइल, उनका मोबाइल है और वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने ठीक है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से मेरठ से। तो हमने ढूंढ मचाई, उनका लिस्ट में भी नाम नहीं था। अच्छा, लिस्ट में भी जो लोगों की डेथ हुई उनका नाम नहीं था लिस्ट में भी जब तक। तो फिर कैसे पता चला कि मोहसिन है कहाँ पे, क्या? मोर्चरी हम देखो ऐसी बूझ बूझ के अपना रो पीट के गए, हम अंदर तक गए। मोहसिन करते क्या थे आप? और रिक्शा चलाते थे। उनका रिक्शा भी बस ई रिक्शा चलाते? जी, ई रिक्शा चलाते थे वो। घर में कौन कौन है? घर में 2 बच्चे हैं, बीवी हैं, बस उनकी। बस यही है जी। बहुत बुरा। आप लोग सब मेरठ में ही रहते हैं? जी, हम मेरठ में रहते हैं। बहुत बुरा हाल है उनका इस टाइम। गवर्नमेंट ने एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की गई थी। अच्छा, हॉस्पिटल से आपको एम्बुलेंस तक नहीं मिली? नहीं, किसी डेड को बॉडी कहाँ लेके जानी? किसी को भी मिली थी वो भी हाथ पैर पीटने के बाद मिली। DM हाथ पैर को कॉल की, तब पीटने के जाकर बाद एम्बुलेंस जब डीएम साहब ने हमारे लिए वो करी। अच्छा, उन्होंने कहा आपके लिए मतलब डेड बॉडी यहीं लेके आनी थी या मेरठ लेके? हाँ, वो तो देखो डिसीजन मेरठ का भी था, थोड़ा यहाँ का भी था। तो वो मेरठ ले गए, फिर यहाँ पे लेकर आए हैं। यहाँ लेके? हाँ, वो गलती से मेरठ ले गए थे, फिर यहीं लेकर आए। हमने यहीं अपने भैया को यहीं दफनाया है। यही दफना। सरकार की तरफ से आपकी कोई आया हो मिलने के लिए, कोई बात हुई हो आपकी, किस तरीके से? अभी कोई सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई नहीं आया, सिर्फ मीडिया वाले यहाँ पर आ रहे हैं। और बस मीडिया वाले भी बस क्या करेंगे, मीडिया वाले हमें दिलासे दे रहे हैं कि सब होगा, आगे के लिए अच्छा होगा। जो रेखा गुप्ता जी ने 10 लाख का मुआवजा रखा है, मैं उस पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहती हूँ। कुछ लोग ऐसे थे जो किराए पे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें रोज़ का लाना है, रोज़ का खाना है। मैं चाहती हूँ कि उन लोगों के घर से जो गए हैं, उन लोगों के घर जिनकी भी डेथ हुई है या जो भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनको देखा जाए। सवाल है कि 10 लाख के मुआवजे से क्या इन 2 बच्चों की और मोहसिन की वाइफ की पूरी ज़िंदगी कट सकती है? डिमांड यही है कई सारी कि या जिन लोगों की डेथ हुई है, ख़ासतौर पर दिल्ली सरकार से, कि जिन लोगों की डेथ हुई उनके परिवार से किसी को नौकरी दी जाए या उनको एक घर, उनका आशियाना दिया उनके छत पे। ये मोहसिन है, आप देख सकते हैं अपने कैमरे पर, ये मोहसिन की तस्वीर है। इस वक्त
जब ये ब्लास्ट हुआ, मोहसिन ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। यानी अब इस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। आस पड़ोस के लोग या फिर यह कहें कि रिश्तेदार नातेदार कब तक किसी का खर्चा उठा सकते हैं। सवाल कई सारे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदारों पर अभी तक कार्रवाई जो हुई है क्या उसमें आते हैं। तो लिस्ट में नाम नहीं था, ये कैसे लिस्ट में नाम कैसे आएगा जब जो डेथ हो गई? लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था, ना किसी कंडीशन में जैसे कोई जख्मी है ना उनमें था, ना कि डेथ हो गई है, क्योंकि जब बिल्कुल वारदात के टाइम ही डेथ हो गई है तो उसका तो लिस्ट में नाम होना चाहिए। यहाँ ये सवाल ये भी होता है कि जो बंदा जिसकी डेथ हो गई उसको वो कैसे पता लगेगा कि जिसकी डेथ हुई उसका नाम क्या है? तो वो भी तो एक सवाल है ना कि उसमें नाम ही नहीं था, उसमें नाम ही नहीं था। फरहान याया के साथ मेरी डिबेट हुई थी पौने तीन या 3:30 बजे मेरी वहाँ पर हुई थी। तब भी वहाँ पर सिर्फ 8 आंकड़े थे, 8 लोगों के मरने की खबर थी। आपके कितने लोग मरे हैं अभी तक? मेरे यहाँ एक ही मरे हैं। मेरे सामने जो वहाँ मैंने काउंट किया है जितने लोग वहाँ पर रो रहे थे उनका तकरीबन 30+ था। 30 से ज्यादा लोग? 30 से ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि हमारा ये मर गया, हमारा वो मर गया, और डॉक्टर नहीं बता रहे थे। डॉक्टरों ने यहाँ पर ये छुपाया है कि कितने आंकड़े थे। अगर वहाँ पर 50 मरे हैं तो डॉक्टरों ने 9-10 बताएं बस। देखिए ये बड़ा सवाल है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये सवाल काफ़ी पहले से जिस दिन से धमाका हुआ उस दिन से ही शुरू हुआ कि आखिर इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में सिर्फ 9 से 10 लोगों के मरने की कैसे संभावना है। लेकिन सबसे अहम चीज़ है, जैसे डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल में हैं जिनके परिजनों ने अपनों को खोया है, वो अब इस बात को कह रहे हैं कि मौत का आंकड़ा 13 नहीं 30 के आसपास था। अभी देखना है कि मोहसिन जैसे और भी जो परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, सरकार किस तरीके से उनकी मदद करती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश द्विवेदी के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी, दिल्ली।